अब ये जो इसके कजन है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है उस प्रोग्रेसिव वेव का जो राइट से लेफ्ट जा रही है। मित्रों, नहीं समझ में आ रहा? भाई बार बार कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिए प्लीज, कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिए। मैं समझ गया, एम आई मेकिंग सेंस? ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए। जो के एक्स प्लस ओमेगा टी वाला कॉम्बिनेशन है, वो राइट से लेफ्ट पे जाता है। और के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला जो कॉम्बिनेशन है, वो लेफ्ट से राइट जाता है। भाई भी तुझे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि हर किताब ने अपना कॉम्बो बनाया हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसा होगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसा होगा। नहीं समझ में आ रहा? ये साइन का कर्व है, ये कॉस का कर्व है। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आती है, तो माइनस बाहर लेके और वो सब करके भी आप कर सकते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। वैसे भी कोई डाउट है? उसी तरह ये जो के एक्स प्लस ओमेगा टी, अब आप वो जेई लेवल वाले के प्रॉब्लम्स करोगे तो उसमें साइन और कॉस छोड़ के वो किसी एक्सपोनेंशियल ग्राफ डाल देंगे या कोई और ही उन्होंने इक्वेशन डाली होगी। बट आपने का आपने जो पकड़ के रखना है वो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी पकड़ के रखना है, या के एक्स प्लस ओमेगा टी पकड़ के रखना है। मैं समझ गया, एम आई मेकिंग सेंस? ये इसके भिन्न भिन्न रूप है, एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप है। आपने, मैं समझ गया, एम आई मेकिंग सेंस? आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर अब मैं आपको बता चुका हूँ कि यार मैं फॉर सम रीजन इस फॉर्मेट से कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, थोड़ा और कचरा फैलाने के लिए आपको पता है कि ये सारे केसेस में जो इनिशियल फेज एंगल है, जो इनिशियल फेज एंगल जो कि हम फाई नॉट बोलते हैं, वो जितने भी ये अबव केसेस हैं उसमें जो फाई नॉट है वो जीरो लिया गया है। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि पूरी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, पूरी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो पूरी इक्वेशन तो भाई लिखी जाएगी, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये इनिशियल फेज एंगल जो फाई नॉट है, वो इनिशियल फेज एंगल है। सुधा जी को डाउट है? भाई तुझे को डाउट है? पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन ही चल रही है, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो रिवीजन ही चल रही है। भाई ये जो के एक्स का कॉम्बो है, ये जो ओमेगा टी का कॉम्बो है, ये जो फाई नॉट का कॉम्बो है, भाई ये जो है, इनका जो नेट रिजल्ट है वो रेडियन होगा। क्यों? क्योंकि साइन हमेशा किसी रेडियन का लिया जाता है। सरदार जी, नहीं समझ में आया? जैसे आप लिखोगे पाई बाय टू रेडियन, तो के एक्स का एंड रिजल्ट रेडियन, ओमेगा टी का रेडियन, और फाई नॉट का भी रेडियन। सरदार जी, नहीं समझ में आ रहा? भाई तुझे समझ आ रहा है? अब मैं प्रोग्रेस जो फाई नॉट है उसको जीरो ले रहा हूँ, तो ए साइन के को लिख दिया टू पाई बाय लेमडा एक्स माइनस, इसको टू पाई एफ अपॉन टी ऐसे करके लिख देते हैं। बहुत बढ़िया। या टू पाई बाय लेमडा एक्स माइनस टू पाई अपॉन टी, टी ऐसे करके लिख देते हैं। या ए साइन टू पाई बाहर ले गए एक्स अपॉन लेमडा माइनस टी अपॉन टी ऐसे करके लिख देते हैं। नहीं समझ में आया? मैं समझ गया, मैं मेकिंग सेंस? भाई ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो सेम ही हैं। सिब्बी तेरे लिए जरूरी है बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा इस पे। सिब्बी डाउट है तो बोल। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये मैनिपुलेशन आपको भाई आनी चाहिए। ये मैनिपुलेशन 2 मिनट में आप कर सको, इस मैनिपुलेशन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज और याद रखिए कि वेलोसिटी जो है किसी भी वेव की मीटर पर सेकंड, तो लेमडा इंटू एफ, या v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। क्योंकि कई बार क्या होगा,
जैसे कई बार इसके अंदर के एक्स माइनस ओमेगा टू टी जो लिखा हुआ है इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी लिख दिया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? समझते का एनी डाउट? तो टू पाई एफ टी जो टर्म है वो टू पाई एफ की बजाय ये वाला जो एफ है इसमें मैंने वैल्यू डाली वी बाय लेमडा की। तो ये हो गया वी अपॉन लेमडा टी। तो टू पाई एफ टी टर्म जो है, ये वाली जो टू पाई एफ टी टर्म है, दिस कैन बी रिटन एज टू पाई बाय लेमडा इंटू वी टी। सरदार जी समझ आ गया? और ये टू पाई एफ टी का जो टर्म है विच आई हैव मेड इक्विवेलेंट टू टू पाई बाय लेमडा वी टी, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। नहीं समझ में आया क्यों? क्योंकि देर इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन विच कैन बी रिटन एज दिस ए साइन टू पाई बाय लैम्डा एक्स माइनस वी टी। ये भी मार्केट में आपको मिलेगी। मैं समझ गया? आई मेकिंग सेंस? सो इन शॉर्ट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये एक कॉम्बो आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये वाला एक कॉम्बो आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये वाला कॉम्बो आपको मार्केट में मिल जाएगा, और ये वाला जो कॉम्बो है ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन चेंजिंग ऑल द थिंग्स। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। वैसे वन थिंग, एम आई मेकिंग सेंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बेसिक है। यहाँ तक क्लियर है? वैसे भी डाउट है? वैसे वन थिंग, नहीं डाउट है यार।